पाकिस्तान सेना के 10 जवान मारे गए हैं और पूरी तरह से हालात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान ने पेशकश जरूर की है भारत को और पाकिस्तान के बीच में एक तरह से पीस लाने के लिए, मीडिएशन के लिए उन्होंने ऑफर किया है। भारत ईरान से आपको मालूम है चाबार पोर्ट ऑपरेट करता है। इसके अंदर जो मूल कारण जो है वो है जनरल आसिम मुनीर। तो मतलब ऐसा है कि आज आसिम मुनीर का घर लिए बिना भारत मानेगा नहीं। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। पुलवामा मामले के बाद ईरान ने भारत और पाकिस्तान के बीच एस्केलेशन है उसके लिए मध्यस्थता की पेशकश की है। ये बड़ा अपडेट है। ईरान मध्यस्थता की पेशकश कर रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच बिगड़ते हुए हालात देखते हुए। और तुलसी गैबर्ट ने भी इस पूरे मामले को जिहादी अटैक बताया है और हर तरह से मदद की पेशकश की है कि यूनाइटेड स्टेट भारत के साथ है इस आतंकवाद की जंग में। और कई सारे बड़े अपडेट्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, बड़े कई सारे अपडेट हैं। ईरान ने पेशकश की है मध्यस्थता की। जो भी भारत और पाकिस्तान के बीच में मामले बिगड़ते जा रहे हैं, भारत पूरी तरह से गुस्से में, ऑफेंसिव मोड में नजर आ रहा है। भारतीय भी बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं। इस सब से माहौल बिगड़ने के आसार पूरे रीजन में नजर आ रहे हैं। ईरान क्योंकि भारत का दोस्त है, इस सबके चलते मध्यस्थता का ऑफर सामने आ रहा है। अब सवाल ये है कि मध्यस्थता करा पाएगा भारत इस वक्त जिस तरह के मोड में चल रहा है। ऐसे में क्या कुछ हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, ईरान क्योंकि भारत का पुराना दोस्त है, क्या इस मामले को शांत करा पाएगा ईरान? और दूसरी तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स ने, तुलसी गैबर्ट की बात करी, उन्होंने पूरी मदद ऑफर की है हर तरह से। यूनाइटेड स्टेट भारत के साथ है। आप किस तरह से देख रहे हैं इन दो बड़े अपडेट को? फिर हम बलूचिस्तान की तरफ भी चलेंगे क्योंकि बलूचिस्तान में बड़ा हमला हुआ है क्वेटा में। वहां पर पाकिस्तान सेना के 10 जवान मारे गए हैं और पूरी तरह से हालात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। एक तरफ तो बलूचिस्तान केपी के टीटीपी ने भी पूरी तरह से भारत के साथ जंग में उतरने की ऑफर दे दी है और भारत तो है ही तैयार। तो पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं उमेश जी। देखिए, एक तरह से ईरान ने पेशकश जरूर की है भारत को और पाकिस्तान के बीच में एक तरह से पीस लाने के लिए, मीडिएशन के लिए उन्होंने ऑफर किया है। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान ये ने एक तरह से ईरान से दरख्वास्त की होगी कि वो भारत से जाके ये इल्तिजा करे। और भारत और ईरान के बहुत अच्छे संबंध भी है। भारत ईरान से आपको मालूम है चाबार पोर्ट ऑपरेट करता है और इस हिसाब से ईरान ने पेशकश की है। बट हमें ये देखना पड़ेगा अंबर जी कि आगे जाके ईरान ने सिर्फ मध्यस्थता की बात की है, बट इसके अंदर जो मूल कारण जो है वो है जनरल आसिम मुनीर। उसके बारे में कोई बात नहीं की है। तो मतलब ऐसा है कि आज आसिम मुनीर का घर लिए बिना भारत मानेगा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तुलसी गबार्ड ने एक बोल दिया कि दिस इज अ टेररिस्ट, जिहादी टेररिस्ट अटैक। तो इस तरह से इस्लामिक जिहादी टेररिस्ट अटैक बता के इन्होंने ये बोला है कि हम भारत के साथ हैं और भारत के हिंदुओं को मारा है। तो एक तरह से उन्होंने भारत को सपोर्ट किया है। और अमर जी, आप ये देखिए कि आज के दिन भारत के सपोर्ट के लिए सारे नेशंस रेडी है। एवरी अदर नेशन आर रेडी विद इंडिया। और आपने देखा होगा कि जैसे जॉर्डन के किंग वो भी भारत को सपोर्ट कर रहे हैं, पैलेस्टीन सपोर्ट कर रहा है। और आपने ये भी देखा कि सऊदी अरेबिया सपोर्ट कर रहा है, यूएई सपोर्ट कर रहा है। तो ये तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नजर आ रहा है। सेकेंड, पाकिस्तान अभी क्या है, बहुत अलर्ट है। और आपने देखा है कि कैसे वो उसने अपनी सेना को आगे भेज दिया है और वो एकदम ही अलर्ट पे है। और आप ये देखिए कि वहां पे बताया जा रहा है कि आसिफ मुनीर अपने रिश्तेदारों को लंदन भेज रहे हैं। और बताया जा रहा है कि बहुत बड़े मिलिट्री, जितने भी बड़े आसिफ मुनीर के जो कैबिनेट है, जो उनके क्लोज रिलेटिव्स है, जो क्लोज एसोसिएट्स है, उनकी भी फैमिली लंदन पहुंच चुकी है।
एक तरह से उनको भी मालूम पड़ रहा है कि उनके दिन शायद खत्म होने वाले हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी अटैक करने को तैयार है। तालिबान तो वेट ही कर रहा है कि जैसे ही इंडियन आर्मी अटैक करेगी हम ईस्टर्न फ्रंट खोल देंगे। और बलूचिस्तान तो वेट ही नहीं कर रहा है, वो तो बोल रहा है कि हमको जो मिलेगा वो सबको मार रहे हैं। तो आज तो उन्होंने 10 लोगों को मार दिया, 10 पाकिस्तानी लोगों को मार दिया। तो इसका मतलब क्या है, पाकिस्तान के अंदर फ्री फंड्स वॉर चालू हो चुका पाकिस्तानी है। सैनिकों को मारा है। हाँ, वही पाकिस्तानी सैनिकों को मारा है। बिल्कुल, बोलिए, पाकिस्तानी सैनिक सिविलियन सैनिकों को मारा है, वो सैनिकों को टारगेट करते हैं। एब्सोल्युटली राइट कि उन्होंने पाकिस्तान के जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जो ऑफिशियल्स हैं उन सबको टारगेट कर रहा है। तो एक तरह से पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति हो चुकी है। और बताया जाता है कि तालिबान ने एक बहुत जो एक आउटपोस्ट है, डेरा खान आउटपोस्ट, उधर जो सप्लाई जाती है पाकिस्तान को, उसको ब्लॉक करके रखा है, जिसके कारण मुल्तान और भावलपुर में वहां पे पाकिस्तान को अपनी सप्लाईज पहुंचा नहीं पा रहे हैं अपनी आर्मी को। तो एक तरह से आप ये देखिए, पाकिस्तान अपने ही जाल में जकड़ता जा रहा है। और लोगों ने यहाँ तक बोलना चालू कर दिया कि 2 न्यूक्लियर आर्म नेबर्स। और हमने अपने दर्शकों को पहले ही बता दिया है कि जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर फोर्स है वो है सऊदी अरेबिया के पास। आपको बता देता हूँ, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर से बात की। बाद में सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से भी बात की है। तो उन्होंने बोल दिया है कि कहीं ना कहीं आप देख लीजिए बैक चैनल डिप्लोमेसी काम चल रहा है। देख, सऊदी इन्वॉल्व हो रहा है, ईरान इन्वॉल्व हो रहा है, फिर बाद में यूएई इन्वॉल्व हो रहा है। अमेरिका तो बताया जाता है कि अमेरिका ने अपना एक प्लेन भेजा है जिसके अंदर बहुत सारे हथियार उन्होंने ये भी भेज दिया है। इसराइल ने कम से कम 4 या 5 प्लेन भेजे हैं। बताया जाता है कि उसके रूमर्स है कि प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब भेजा है। आपको मालूम है हमास के आतंकवादियों को कैसे मारा गया था? दे वर किल्ड यूजिंग प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स। जो उनके हसनुल्लाह अंसर है, जो हमास के चीफ है, उनको इसी बॉम्ब से मारा गया था। कम से कम 5 प्लेन आए हैं और बताया जाता है उस सब में इसराइल ने वो प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब भेजे हैं मदद के लिए। देखिए, इस खबर की कोई पुष्टि नहीं कर पाएगा, बस ये एक रूमर्स है। बट अगर 5 प्लेन आए हैं तो ऐसे क्यों आए नहीं होंगे? बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स ने इसका हवाला दिया है। और ये देखिए, आज की डेट में जैसे हमने अभी शाम को एक प्रोग्राम किया, डेवलपमेंट्स बहुत फास्ट होते जा रहे हैं। और रिपोर्ट्स आ रही है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कि कैसे उधर जो पानी का फ्लो है चेनाब में वो कम हो चुका है। लोगों ने डेटा देना चालू कर दिया 20 अप्रैल को कब का और आज 25 आपने अप्रैल को कब। उमेश जी, आपने अब पानी की बात की, बिलावल भुट्टो की मैं अभी शाम में स्पीच देख रही थी। बिलावल भुट्टो काफी अपनी टूटी फूटी उर्दू हिंदी में जो बोलते हुए नजर आ रहे थे, वो काफी गुस्सा दिखा रहे थे कि सिंध हमारा है और सिंध का एक एक बूंद पानी हमारा है, हमसे सिंधु दरिया कोई नहीं छीन सकता, पानी बहेगा नहीं तो उनका खून बहेगा। वो एकदम विलायती उर्दू में बोलते हुए नजर आ रहे थे, बहुत ही फनी लग रहे थे, बड़ा क्यूट लग रहा था। ऐसा लग रहा था जो छोटे बच्चे धमकी देता है ना, वो आपको हंसी आती है, आपको गुस्सा नहीं आता। तो बिल्कुल वैसे ही कुछ बिलावल भुट्टो नजर आ रहे थे। उनकी धमकी में कितना दम नजर आ रहा। खून तो बहेगा, लेकिन पाकिस्तान का, भारत की अब एक और बूंद खून बहते हुए बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी उमेश जी। मेरे ख्याल से बिलावल भुट्टो को ट्यूशन ले लेना चाहिए था हिना रिबानी खेर से। आपको ध्यान होगा कि 10 साल पहले उनके और उनके पिताश्री के बीच में एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो गया था, जिसमें बताया जाता था इनका अफेयर चल रहा है हिना रबानी खेर से, अगर लोगों को याद होगा। हिना और रब्बानी अभी खार। हाँ, हिना रबानी खार से वो हो गया था। तो ये शायद उसके वो जो बोलते हैं ना चरसी है ये एक, तो एक तरह से चरस लेके ये बात कर रहे थे। और यहाँ तक अंबर जी, यहाँ पर बात हुई है कि जनरल आसिफ मुनीर का दिल अभी मरियम नवाज शरीफ पे आ चुका है। यहाँ तक भी बात तो पाकिस्तान के सर्कल्स में चल रही है। तो पाकिस्तान के अंदर आप देखिए उनकी आवाम उनकी आर्मी के अगेंस्ट हो चुकी है, पीएलए अगेंस्ट हो चुका है, पश्तून तौफीक मूवमेंट अलग हो चुका है उनसे, ठीक है। तहरीक जो सिंधु लिबरेशन आर्मी है वो उनसे अलग हो चुके हैं। तो कहाँ पे पाकिस्तान सिर्फ पंजाबिस्तान बन के रह चुका है। हाँ, ये आपने बरोबर बताया, ये फ्यूचर मैप रहेगा पाकिस्तान का।
इसके अंदर आप जी। देखेंगे कि एक तरफ पा बिल्कुल करंट नक्शा दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ जो नक्शा है, वो जो पाकिस्तान का भविष्य बहुत जल्दी हो जाएगा, वो आप सब देख सकते हैं। उमेश जी प्लीज़ कंटिन्यू करें। देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान जल्दी पंजाबिस्तान बने और और इसके बाद पाकिस्तान के अंदर हम एक तरह से अपनी जो कार्रवाई करें, हम पंजाब में ही ज़्यादा करना चाहिए। हमें दूसरे रीजन ऑफ पाकिस्तान में कोई अटैक नहीं करना चाहिए। वहाँ पे हमारे दोस्त हैं, पश्तून हमारे दोस्त हैं, बलूचिस्तान वाले हमारे दोस्त हैं, वो हमारे साथ जी। लड़ रहे हैं, उनके ऊपर अट्रॉसिटीज़ हो रही है। तो जो भी टारगेट करना चाहिए, आसिम मुनीर के ऊपर करो, पंजाबीज़ पे करो, पंजाबी आर्मी पे करो और पाकिस्तान को छुड़ाओ इस पंजाबी आर्मी से। ये लायक नहीं है। आप देखिए इन्होंने सिंध का भी जो बोलते हैं, वहाँ पे पानी जाता था सिंध प्रोविंस में, उसको भी वो डाइवर्ट कर रहे हैं पंजाब के अंदर। नंबर की जी, बिल्कुल 50,000 सिंध में वहाँ पर बहुत बड़ा एहतजाज चल रहा था। अब वो पानी पाकिस्तान तक पहुँचेगा ही नहीं कि वो सिंध का पानी पंजाब में पहुँचा पाएँगे। अब तो एक-एक बूंद पानी के लिए पाकिस्तान तरसने वाला है। ये क्या सिंध का पानी छीनते हैं, इनसे ही पानी छीन गया। देखिए, अभी तो भारत के जल मंत्री ने सी.आर. पाटिल ने बोल दिया है, जी। वी हैव मेड प्लान्स फॉर इमीडिएट, इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म प्लान टू ब्लॉक द वाटर। किशन जी। जगन्ना जो प्रोजेक्ट है, उन्होंने मोदी जी ने 2016 में ही चालू कर दिया था। फिर एक और प्रोजेक्ट शायद मैंने नाम याद नहीं आ रहा है, उसका भी उन्होंने 2018 में चालू किया था। एक प्रोजेक्ट 2026 में कंप्लीट हो रहा है, जी, एक बिल्कुल प्रोजेक्ट सी.आर. 2028। पाटिल ने बयान दिया है कि एक बूंद भी पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा, उनका बयान मैंने देखा था शाम में। वो कह रहे थे कि एक बूंद पानी भी पाकिस्तान नहीं पहुँचेगा, पाकिस्तान का वो हाल कर दिया जाएगा। हाँ, तो ये एक चीज़ बताया जा रहा है कि छोटे-छोटे कनाल बना रहे हैं और इसमें ये भी बोल रहे हैं कि इंडस का पानी वो गैंजेस तक ले जाएँगे। इंडस का पानी अब वो उत्तर प्रदेश ले जाएँगे, गुजरात ले जाएँगे। यहाँ तक बात हो रही है 2033 तक और बताया जाता है कि 2026 तक पाकिस्तान के अंदर 30% इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा ड्यू टू दिस वाटर शॉर्टेज। और आपको मालूम है पाकिस्तान के अंदर लोगों के बीच में एक तरह से लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएँगे। पानी मिलेगा नहीं, इंटरनल स्ट्राइक होगी और जो पंजाबी जो डोमिनेटेड मिलिट्री है, इनके खिलाफ सारा एंगर खुलेगा। क्योंकि अल्टीमेटली लोग पाकिस्तान अवाम को भुगतना पड़ता है। ये ये जनरल्स तो अपनी बीवियों को और बच्चों को तो लंदन भेज देते हैं। जैसे आज आपने देखा कि कैसे आसिम मुनीर ने अपनी फैमिली को रवाना कर दिया है लंदन और वो खुद भी कब भाग जाएँगे भरोसा नहीं है। एब्सोल्युटली उनके बस्ते बैग और सामान तो पहुंच चुका है लंदन। अब आसिम मुनीर कब पहुंचेंगे ये बड़ा सवाल है। और इस सब के बीच जो बलोच एक्टिविस्ट पाकिस्तान के गिरफ्त में है, उनके घर वालों की तरफ से ये अपडेट आ रहा है कि उन सब के खिलाफ बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर एट्रॉसिटीज की जा रही हैं, यातनाएं उनको दी जा रही, जिसमें डॉक्टर महारंग बलोच, बीबो बलोच और गुलजादी बलोच और ये सब जितने भी एक्टिविस्ट हैं, उनके साथ जो हिंसा पाकिस्तान सरकार कर रहा है, उस सब को लेकर उनके परिवारों ने चिंता जाहिर की है। और बलूचिस्तान में जो हालात हैं, उसमें बीएलए ने पूरी तरह से पाकिस्तान आर्मी के नाक पे दम किया हुआ है। एक तरफ बीएलए को लेकर भी आसिम मुनीर ने कहा था कि इन 1500 लोगों का वो हाल किया जाएगा। फिलहाल तो आसिम मुनीर की ही छुट्टी तय नजर आ रही है, उनका सामान तो निकल गया है पाकिस्तान से। अब आसिम मुनीर की सवारी निकलना बाकी है और मुझे लगता है कि इस मामले में ठंडक आसिम मुनीर की सवारी को रुखसत किए बगैर आने वाली नहीं है। जी। आपने आपने बरोबर कहा, अगर ये आसिफ मुनीर भागते हैं, तो हमें अच्छा लगेगा क्योंकि जो पाकिस्तान अवाम को उनकी मिलिट्री के ऊपर एक शान है, जैसे डीडीआईएसपीआर ने पाकिस्तान मिलिट्री की जो बोलते हैं एक इमेज बनाई है और उनका अगर आर्मी जनरल भाग जाता है, भगोड़ा हो जाता है, तो उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। और वहाँ की अवाम चाहेगी कि शांति की बात हो, वहाँ की अवाम चाहेगी एजुकेशन पे बात हो, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात हो, इन्फ्लेशन के ऊपर बात हो, पावर टैरिफ कम किए जाए और वहाँ पे एक रियल डेवलपमेंट आ सकता हम्म। है। पाकिस्तान का आज सबसे बड़ा दुश्मन उनकी जी। खुद की आर्मी है और आप देखिए पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना फुल टर्म कंप्लीट नहीं कर पाया है और पाकिस्तान में बताया जाता है कि जो पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, वो पूरा जो फैसला है सिविलियन गवर्नमेंट पे थोपती है।
और कोई भी पाकिस्तान के अंदर ही कैन नॉट गो अगेंस्ट द आर्मी, ऐसी बात की जा रही है। और हमने जैसे बात किया है, द लाइक्लीहुड ऑफ इमरान खान बीइंग रिलीज्ड एंड कमिंग आउट इज वेरी, ये एक बहुत बड़ा, आप ये देखेंगे ये एक मोमेंटम बढ़ता जाएगा कुछ दिनों में। और आप ये भी देखेंगे जो पीटीआई के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो खुद आसिफ मुनीर के अगेंस्ट वो एक तरह से आंदोलन करेंगे। जी बिल्कुल, पीटीआई तो आसिम मुनीर और उनके पूरे जत्थे के खिलाफ है, और जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ पीटीआई समर्थक समर्थक सब नजर आ रहे हैं। लेकिन आसिम मुनीर कहीं ना कहीं वो भारत और हिंदू नफरत के आधार पर कुछ ना कुछ सपोर्ट जरूर हासिल करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक भावना जो पाकिस्तान के अंदर भारत के विरुद्ध है, वो नफरत की, वो नफरत जरूर दिख रही है। और पूरी तरह से उनको लग रहा है वो ये एक नैरेटिव बनाने में कामयाब हो रहे हैं कि देखिए भारत जो है वो इतना ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, हमको तो फंसा रहा है, हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। वो बात अलग है कि ख्वाजा आसिफ खुद स्काई न्यूज इंटरव्यू में ये बात कबूल कर चुके हैं कि हम 30 सालों से ये डर्टी जॉब करते आ रहे हैं अमेरिका, वेस्ट और ब्रिटेन के लिए। लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान आवाम है उसको यही बताया जा रहा है कि ये तो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। अब एक तरफ कबूलनामा, दूसरी तरफ इस तरह से बचकर भागने की कोशिश या खुद को ये दिखाना कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, जिहाद कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करें। आसिम मुनीर ने ये हमला किया है तो वो इतने बड़े बहादुर क्यों नहीं बनते, आकर एक्सेप्ट करें और जो भी कॉन्सिक्वेंसेज उसको फेस करें, क्योंकि फिलहाल जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाले हैं। देखिए अंबर जी, इसमें एक और एक चीज बता देता हूँ। पाकिस्तान के पास कुछ 5 सबमरीन है। बताया जाता है कि 2 सबमरीन तो अभी ऑपरेशनल हालत में नहीं है। एक सबमरीन शायद कहीं पे उसका लोकेशन मालूम नहीं है, और 2 सबमरीन ऐसी है जो अभी सही हालात में है। तो वो लोग जी मिलिट्री भी प्रिपेयर्ड नहीं है। वहाँ पे वो अपने फौज के जो पाकिस्तान के फौज के जो लड़ाके हैं, उनको मरने के लिए भेज रहे हैं। जहाँ पे हम बोल रहे हैं मोदी जी क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान को इंटरनली खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और अपनी फौज को इम्पल्सिव रिएक्शन के थ्रू, भले ही जंग अप्रोच हो, ही इज नॉट डूइंग इम्पल्सिव रिएक्शन, सोची समझी कैलिब्रेटेड रिएक्शन के थ्रू किया जाएगा। और पाकिस्तान पे हमला हम अपने हिसाब से करेंगे। हम पाकिस्तान जब तैयार है तब नहीं करेंगे। हम कितने दिनों तक वो चौकसी करेंगे? लेट अस सी। और आपने देखा कि कैसे चेनाब का पानी कम होता जा रहा है। वहां पे अब जाके एंग्जाइटी बढ़ेगी। अब सिविल राइट्स चालू होंगे। अब आपको एनआरकी चालू होगी। पाकिस्तान के लोग उनकी आर्मी को चप्पल लेके मारेंगे। ये आप देखेंगे। बिल्कुल। और जिस तरह से ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक एक्शंस लिए, उसके जवाबी जो डिप्लोमेटिक एक्शंस भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने लिए उसमें खासा अंतर नहीं है। सिर्फ सिंधु जल संधि भारत ने पॉज की, उसके जवाब में उन्होंने शिमला समझौता पॉज कर दिया है। वैसे शिमला समझौते को कभी भी पाकिस्तान ने माना नहीं, और अगर वो इस समझौते को पॉज भी करता है तो इसमें भारत का ही फायदा है। अब दोनों में से किसी को भी एलओसी को मेंटेन करने की या उसको मानने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में भारत के पास ये ऑप्शन है कि वो जाके कुछ भी आगे बढ़कर कर सकता है। तो ये मौका खुद पाकिस्तान ने दिया है शिमला समझौते को पॉज कर। उमेश जी, पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ रही हैं या फिर आपको लग रहा है ईरान जैसे कि मध्यस्थता का उन्होंने प्रस्ताव दिया है, ईरान मध्यस्थता करा पाएगा, ये सिर्फ या ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है? आपको क्या लग रहा है? देखिए, ईरान खुद चाहता है कि ये वॉर ज़्यादा नहीं बढ़े, क्योंकि ईरान के पास भी बलूचिस्तान का एक हिस्सा है, सिस्तान बोलते हैं, और जी। वो एक तरह से डरा हुआ है। तो सेकंड, आप ये देख रहे हैं टीटीपी तो रेडी है। जैसे ही हम हम्म। अटैक करेंगे, वो डुरंड लाइन को तो मानते ही नहीं है। इमीडिएटली वो लोग भी अटैक करके अपनी पश्तून एरिया जो पाकिस्तान में है, उसको अफगानिस्तान में मिला देंगे। और बलूचिस्तान वाले तो रोज ही रोज मार रहे हैं। तो फ्रीडम फाइटर्स है, वहाँ की जो जनरल अवाम है, एवरीबडी इज जो गोइंग अगेंस्ट द पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को हर जगह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अब ऐसा हालत है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी
विथ तालिबान, विथ इंडियन आर्मी, एक ट्राइपार्टाइट अटैक शायद ये फॉर्मली ना हो, मेरे हिसाब से इनफॉर्मली हो चुका है और एक तरह से थ्री फ्रंट अटैक हो सकता है। अगर थ्री फ्रंट अटैक नहीं भी होता है और जिस हिसाब से इंडियन आर्मी अपनी फोर्सेस बॉर्डर पे रखती है, तो एंटायर मशीनरी विल गो टुवर्ड्स द इंडियन बॉर्डर, जिसके कारण तालिबान को फायदा हो जाएगा और तालिबान अपनी बाउंड्री एक्सपेंड कर सकता है, बलूचिस्तान अपना एक्सपेंड कर सकता है। तो पाकिस्तान को ऐसे ही नुकसान हो रहा है। आप ये सोचिए, इकोनॉमिकली हो रहा है, डिप्लोमेटिकली हो रहा है, मिलिट्री वाइज हो रहा है। जी बिल्कुल, अब पाकिस्तान के उल्टी गिनती शुरू हो गई है, चंद दिन बाकी हैं पाकिस्तान इस धरती के इस नक्शे से, क्योंकि उसके कहते हैं भूगोल, इतिहास तो पाकिस्तान का कुछ है ही नहीं, भूगोल भी बदलने वाला है। तो अब पाकिस्तान के नाम पर सिर्फ इंडिपेंडेंट पंजाब बचने वाला है और जो जिसका हिस्सा है वो अपना अपना हिस्सा ले लेगा। तो ऐसे में जो तालिबान खुद सामने आया है, अफगानिस्तान का जो हिस्सा है, डूरन लाइन को लेकर जो उनका कॉन्फ्लिक्ट है, साथ ही साथ बलोचों की अपनी लड़ाई है, फिर सिंध है और पीओजे की और जीबी तो है ही। तो ऐसे में बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जो प्रेडिक्शंस की थी कि भारत का भूगोल जरूर, भारत के दायरे बढ़ते हुए नजर आएंगे पिछले अगले कुछ सालों में। तो वैसा कुछ आसार तो नजर आ रहे हैं कि भारत शायद भूगोल बदल सकता है भारत का। देखिए, भारत को बदलने की जरूरत ही नहीं है, भारत के पाले में खुद आएगा। एवरीबडी विल हाँ, कम एंड वुड जॉइन। बदलेगा एज इन दायरा बढ़ेगा, जो नक्शा है वो हाँ, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। यस, वो हर जगह से होगा, ईस्ट एंड वेस्ट दोनों जगह से होगा। और आपको ये भी बता देता हूँ कि आज एक डेटा है, बांग्लादेश की जो ग्रोथ है 30 इयर्स में सबसे लोएस्ट ग्रोथ हुई है। और आपको ये भी बता देता हूँ 2026 में गंगा वाटर ट्रीटी भी खत्म हो रही है। तो ये बांग्लादेश के लोग भी सुन ले कि अगर उन्होंने कुछ किया है तो उनका हाल भी ऐसा ही करेंगे। और बांग्लादेशी अगर सोच तो रहे हैं सबका कि पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश का भी पानी बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले अभी तो फिलहाल पाकिस्तान से निपट रहे, अगर ज्यादा चू चू करें तो पानी बंद कर दिया जाएगा बांग्लादेश का भी। देखिए, बांग्लादेश के जो कॉकरोच है वो लोग आपसे बोल रहे हैं कि हम अपने बॉर्डर पे लोग भेज देंगे। हमें एक ही चीज है, उधर एक हमें एक बॉम्ब फोड़ देना चाहिए, तब अपने आप ही सारे ठीक हो जाएंगे। जब इंडिया को लगे उनकी बाउंड्री पे प्रॉब्लम है, इट शुड डू एनीथिंग टू प्रोटेक्ट इस बाउंड्री। हमें किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। और हमें अभी इसराइल के बॉम्ब भी मिल गए हैं, अमेरिकन टेक भी मिल गया है, जापानीज से भी हमारे को सपोर्ट आ रहा है, सब जगह से ऑलराउंड सपोर्ट आ रहा है हमको। हमको किसी के डरने की बात नहीं है। पाकिस्तान को मजा चटाई है, क्योंकि पाकिस्तान के कारण सिर्फ अब देखिए मुसलमानों के ऊपर भी जुल्म किया है इन्होंने। आपने देखा होगा गाजा में जाके उन्होंने वहां पे भी नरसंहार किया था 1970 में। तो पाकिस्तान पे किस बात के लिए इतना हमें करना चाहिए? एक बार तो इनको मजा चखाना ही चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए हमें इसको। बिल्कुल, वंस फॉर ऑल पाकिस्तान का सेटलमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से लगातार परेशान करता आया है भारत को और पूरे कॉन्टिनेंट में शांति बनाए रखता है, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान का हिसाब एक बार करना तो ज़रूर बनता है। और इस बार भारत जिस तरह से आक्रोशित है, ऐसे में पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसी के चलते ईरान ने मध्यस्थता, भारत और बीच क्या हालात बनेंगे, क्या ईरान मध्यस्थता करा पाएगा या फिर भारत किसी की नहीं सुनेगा, क्योंकि हमने अपने 26 मासूम बेगुनाह लोगों की जान को खोया है पाकिस्तान के टेररिज्म के चलते। और इस बार क्या अंजाम पाकिस्तान का किया जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। जो भी डेवलपमेंट्स होंगे इस पूरी स्थिति पर हम उस पर बात करेंगे। उमेश जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। जय सिया राम।